और अभी आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% इजाफा कर दिया है। आपको इस अहम खबर से हम अपडेट कर रहे हैं। शरह सूद इजाफे के बाद 13.75% हो गई है। यहां आपको इस अहम खबर से हम अपडेट कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% इजाफा कर दिया है। शरह सूद इजाफे के बाद 13.75% हो गई है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अकील करीम डेडी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, इस तरह के वाज़े इशारे मिल रहे थे कि सेंट्रल बैंक जो है वो शरह सूद में इजाफा भी करेगा, तो शरह सूद बढ़ने से मईशत और आम आदमी पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? देखें, ये ऑलरेडी अगर आप काइबो रेट को उठा के देखें तो 15.25% था और आपका टी बिल ऑक्शन भी 14.5 और 15 के बीच में हुआ था। तो आज जो आपकी पॉलिसी रेट जो बढ़ाया गया है वो एक्सपेक्टेड था, उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि कोई पॉलिसी रेट की वजह से काइबो रेट नहीं डिसाइड होता। काइबो रेट तो बैंक की अपनी मोनोपोली होती है और वो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करते रहते हैं। वो पीआईबी ऑक्शन और टीबीएल ऑक्शन के साथ एडजस्टमेंट की सूरत में होता है। तो ये तो ऑलरेडी 2 महीने से ये रेट हैं और जो भी बोरोइंग हो रही है ये 15.25 से ऊपर हो रही है और गवर्नमेंट की बोरोइंग भी 15.25 के आसपास हो रही है। तो आज जो काइबो रेट 14.25% जो किया गया है ये एक एडजस्टमेंट की गई है और इसकी वजह से ये जो बैंकों को हेजिंग मिलती है तो उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। हम आज इसके बारे में नहीं कह सकते कि ये आज इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इसके ऊपर बात करते हैं और वो कहते हैं कि ये तो पॉलिसी रेट बढ़ गया। पॉलिसी रेट ऑलरेडी एडजस्टमेंट की सूरत में बढ़ना ही था। ये 2 महीने से बैंक जो काइबो रेट जो उनका इंस्ट्रूमेंट है वो उसी पे लैंड करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि आज के रेट से कोई आम आवाम को नुकसान हुआ होगा। ये ऑलरेडी 2 महीने से ये रेट चल रहे थे और इसमें एडजस्टमेंट है। अभी भी उसमें 1% का डिफरेंस है और ये फर्दर भी आगे 1-आधा% बढ़ा सकते हैं। अमूमन पहले जो आप अगर उठा के देखें कि टी बिल जितने भी ऑक्शन होते थे अप्रोक्सीमेट पॉलिसी रेट के आसपास होते थे, या 1/4% नीचे होता था या 0.5% ऊपर होता था। ठीक है सर, बिल्कुल आप यही कह रहे हैं कि अभी भी आपको यही लग रहा है कि 1% का डिफरेंस है। अच्छा अकील करीम साहब, ये बताइएगा कि इसका स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? जी देखिए, स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ले चुकी है और ये जो मार्केट में आप जो गिरावट देख रहे हैं ये वही है कि वो काइबो रेट 15% था। वो स्टॉक के ब्रोकरों को पता होता है, टी-बिल ऑक्शन का भी उनको पता होता है, पीआईबी ऑक्शन का भी पता होता है, उनकी हर जगह पे नजर होती है। तो ये बिफोर टाइम इनको समझ में आ गया था कि आने वाले दिनों में पॉलिसी रेट को बढ़ना ही बढ़ना है। तो जो इम्पैक्ट है वो आ चुका है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक तो ये रुपये आपका वीक होता जा रहा है। ये रुपये वीक होना भी हमारे लिए बहुत नेगेटिव खबर है। उसके ये साथ साथ अभी तक चाइना से $2.3 बिलियन जो आने थे वो नहीं आए। जैसे ही वो आ जाते हैं तो उसका फायदा होगा। IMF से इनकी जो नेगोशिएशन चल रही है वो अगर किस्त इनको मिल जाती है तो वो भी स्टॉक एक्सचेंज के लिए पॉजिटिव होगा। तो अभी स्टॉक एक्सचेंज वेट कर रही है। एक तो धरने की सूरत में भी पैनिक है लोगों को, दूसरा ये 2 गुड न्यूज है। अगर ये दोनों न्यूज टाइमली आ जाती है तो मैं ये समझता हूं कि फिर शायद नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो मार्केट पॉजिटिव जोन में चली जाएगी और आपका रुपये भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो हम आपको पता है कि कोई अभी तक ऐसे डिसीजन नहीं हुए हैं कि लोगों को कॉन्फिडेंस आए। हम वेट कर रहे हैं 1-2 दिन में कि IMF 25 तारीख को अनाउंस करेगा कि वो पाकिस्तान को किस्त दे रहा है कि नहीं दे रहा। गवर्नमेंट तो कॉन्फिडेंस है कि वो पैसे ले लेगी। ठीक है, बिल्कुल सर सही कह रहे हैं कि IMF से जो हमारी डील हो रही है, अगर ये डील हमारी मुस्बत अंदाज में हो जाती है तो कुछ कहना कबलस वक्त है कि शरह सूद में जो है वो कमी आ जाए। अकील करीम रेड्डी साहब, अब हमारा जो दूसरा राउंड है IMF के साथ वो भी होने जा रहा है दोहा में, तो कैसे देख रहे हैं कि अगर हमारा जो डील है वो अच्छी डील हो जाती है तो उसके बाद शरह सूद में कोई कमी आएगी, दीगर चीजें बेहतर हो जाएंगी? सर देखें, अगर IMF आपको पैसे दे देता है तो फिर तो डेफिनेट पॉजिटिव न्यूज है। अगर IMF पैसे नहीं देता तो डेफिनेट उनको बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो लेने पड़ेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि शायद
उन्होंने इस दफा यही बात करनी है कि अगर हमें IMF की तरफ से कोई गुड साइन मिल जाता है या IMF अपनी एग्री कर लेता है कि हमें $1 बिलियन मिलना है, तो हम जो भी प्राइस वगैरह है आने वाले दिनों में उसमें इजाफा हम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इसी तरह की बात होगी और मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि ये पैसा ये लेके आ जाएंगे और उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, इलेक्ट्रिसिटी की फर्दर प्राइस बढ़ेगी। लेकिन ये सारी प्राइस बढ़ने के बाद आपकी इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो होगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं उसकी वजह से भी आपकी इकोनॉमी स्लो हो सकती है और जो आपकी प्राइसेस बढ़ेगी उसकी वजह से भी आपकी इकोनॉमी स्लो हो सकती है। और ये मॉनेटरी टाइटनिंग का उमूमन मकसद भी यही होता है कि आप लोगों की बाइंग पावर को रोकें। और हो सकता है इसकी वजह से अगर हमारे इंपोर्ट बिल कम हो जाता है और हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा कम नहीं होती और हमारे रिमिटेंस ज्यादा कम नहीं होते, तो फिर इससे ये होगा कि आपका करंट अकाउंट का बैलेंस बेहतर हो जाएगा। अगर अगले 2-3 महीने में करंट अकाउंट अगर बेहतर हो जाता है तो फिर डेफिनेट इंटरेस्ट रेट वगैरह को हम गिरता हुआ देख सकते हैं। लेकिन फौरी तौर पे मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें आसानी से कम नहीं होंगी। उसके लिए आगे काम करने की जरूरत है और नई गवर्नमेंट है, इनको मिल बैठ के बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जो इन्होंने अभी तक तो लिए नहीं है, काफी डिले कर चुके हैं और उसकी वजह से आपकी रुपी पे प्रेशर भी काफी आ चुका है। लेकिन ये दो काम अगर हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका रुपी स्ट्रांग हो सकता है, एक चाइना से जो आपको $2.3 बिलियन मिलने और एक IMF से जो $1 बिलियन मिलने, ये अगर सक्सेस हो जाते हैं ये दोनों पैसे लेने में, तो फिर हम रुपी को स्ट्रांग होता हुआ देखेंगे और इंपोर्ट बिल को कम होता हुआ देखेंगे। तो अगले 3 महीने में हम ये डेफिनेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट में गिरावट देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अभी तो इस वक्त लिक्विडिटी मार्केट में हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि फिलहाल जो लिक्विडिटी है इस मार्केट में उसके बायस फिलहाल ये सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन आइंदा 3 मंथ्स के अंदर अंदर चीजें जो है बेहतर हो जाएंगी और इंटरेस्ट रेट भी है जो है वो कम हो जाएगा। अकील करीम डैडी साहब, मोहम्मद सुहेल साहब और शाहिद हबीब साहब इस आम इशू पे हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया।